नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और यहाँ पर देखिए सोना कर रही है पढ़ाई। वो लिख रही थी एम, तो एम को ना ऊपर से नुकीला कर दे रही थी। तो मैंने इसको बोला बेटा ऊपर से नुकीला नहीं होएगा, इसको थोड़ा कर्व दे, ऊपर से ना गोल बना, तब बनेगा। तो कोशिश कर रहा है बच्चा लिखने की, लिखना सीख ही जाएगा। तो ये देखिए अब मैं आ गई हूँ किचन में और सुबह का नाश्ता मैं बना चुकी हूँ। तो मैंने सुबह के नाश्ते में बनाई है रोटी और अरवी की सब्जी। तो सूखी नहीं बनाई है, थोड़ी लिक्विडी बनाई है, जैसे हम खाना पसंद करते हैं वैसी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ मैं बेसन घोल रही हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं ब्रेड पकौड़े। हुआ क्या कि ना रात को मैं पूछ रही थी बच्चों से ना कि बताओ बच्चों सुबह नाश्ते में क्या खाओगे। तो सोना ने बोला मम्मी मैं तो खाऊंगी ब्रेड पकौड़ा। मैंने कहा अच्छा। तो जब सुबह उठे तो मैंने बोला कि चलो खाना ले आती हूँ, मैं चाय बना रही थी तो मैंने खाना ले आऊँ। तो कह रही कि ना नहीं मम्मी हाँ ले आओ, हम तो ना ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, सोना बोली। मैंने कहा मुझे लगा शायद भूल गई होगी, लेकिन भूली नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये तो बहुत सिंपल वाले पसंद करती है ना, जिसके अंदर आलू वगैरह की फिलिंग कुछ नहीं होती। बस इस तरीके से ब्रेड को काट दो और बेसन के अंदर नमक मिर्च हल्दी वल्दी डाल करके अच्छा सा घोल बना करके और बस फ्राई कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जब सोना खाएगी तो नैना भी कहेगी मेरे को भी चाहिए ब्रेड पकौड़ा ही। तो मैंने इसलिए पहले ही 2 ब्रेड के बना दिए। मैंने कहा चलो दोनों बहनें खा लेंगे आराम से, तभी दोनों बहनें ब्रेड पकौड़े खाएंगी। और मैं सच्ची बोलूँ तो मुझे ऐसा लगा शायद वो भूल गई होगी, लेकिन जब सुबह उठ के उसने ये बोला ना कि नहीं मैं तो ब्रेड पकौड़ा खाऊंगी, तो मैं तो दंगी रह गई। अरे इसको तो रात की बात याद है अभी तक। मुझे लगा ऐसे मजाक में बोल रही थी, लेकिन चलो कोई नहीं, बच्चे की इच्छा पूरी कर दी मैंने ब्रेड पकौड़े बना दिए हैं सारे के सारे। तो दो ब्रेड के बने थे तो 8 पीस बने थे, तो दोनों बहनों ने आपस में खा लिए। तो ये देखिए आप लोग भी खा लीजिए, टेस्टी लग रहे हैं देखने में, अच्छे लग रहे थे खाने में, क्योंकि मैंने अपने लिए बनाए थे ना बाद में इसलिए। तो ये देखो मैडम की डोल पड़ी हुई है और बच्चे खा चुके हैं अपने ब्रेड पकोड़े। और ये देखो मैं अपने लिए बना करके लेकर के आई हूँ। फिर मैंने अपनी जो ब्रेड है ट्रायंगल शेप में काटी और इसमें से भी सोना ने खा लिया कि मम्मी मैं खा लूँ। मैंने कहा खा ले चल। और यहाँ मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर। तो अभी हो रखा शाम का समय, मुझे उसके यहाँ पे ना ऐसे दिन में जाना था, लेकिन गर्मी इतनी थी ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा। तो उसने मेरे को फ़ोन करा, कह रही कब तक आएगी। तो मैंने कहा यार बहुत गर्मी हो रही। कह रही नहीं अब तू आ जा, मैं तेरा वेट कर रही हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं आती हूँ। तो शाम हो गई जाते जाते, कितने बजे के करीब निकले होंगे हम, 5:30 के आसपास निकले होंगे शायद ना। और तब भी ना बाहर निकल करके इतनी गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा। और ये सोए हुए थे, ये घर पर ही थे, तो ये सो रखे थे। तो मैंने कहा चलो हम तीनों चलते हैं, और पास में है उसका घर ना। तो मैंने कहा उधर से आते हुए ना मार्केट से भी होते हुए निकल के आएंगे, कुछ सामान लाना होगा तो लेकर के आएंगे। और यहाँ मैं दवाई खाना भूल जाती हूँ अपनी ना, मुझे ध्यान आया अपनी पन्नी देख करके, अरे मैं तो दवाई नहीं खाई। फिर मैंने कहा चलो दवाई खा लेते हैं। फिर मैंने नैना से पानी मंगाया और फिर मैंने दवाई खाई। तो चलिए अब उसके घर चलते हैं। और उसके घर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं आपको सही बताऊँ, क्योंकि बस मैंने नहीं करा, क्योंकि मैं फ़ोन तो लेकर गई थी लेकिन फिर मैंने शूट कुछ नहीं किया। तो चलो अब सीधा से घर चलेंगे, रास्ते में मिलेंगे मतलब। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत परेशान करती है यार, कुछ नहीं दिला रही मैं, कहीं से कुछ नहीं दिला रही। मुझे कुछ नहीं दिलाते, मुझे दिलाता हूँ। अरे भैया ये क्या देख रहे आओ को पानी दे दो ठंडा सा। तो आपने देखा कि अब हम आ गए अपने घर पर। तो आते आते हमें ना 8 के करीब बज गया था। फिर आकर के थोड़ी देर बैठे, क्योंकि दाल तो ना मैं पहले ही उबाल करके गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई देखो किसके घर जाते हैं थोड़ी देर बैठेंगे, आने जाने में टाइम तो लगता ही है।
और फिर मुझे मार्केट से निकल करके आना था, क्योंकि रिक्शा बाहर मिलता आकर के ना, इसलिए मिल तो वहाँ से भी जाता। फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ से ज़्यादा पैसे लेगा, तो इससे चलो थोड़ा मार्केट से निकलते हुए चलते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर चल रहे होते हैं ना, तो बच्चों को भी इतना महसूस नहीं होता कि हाँ भाई हम पैदल चल रहे हैं क्या। तो इसलिए तो यहाँ पे नैना बोली मुझे भी कुछ खरीदवा दो, तो मैंने कहा चल ठीक है, तू खरीद ले अपने लिए। तो अपने लिए 2 टॉप और 2 वो पैंट जैसा है कुछ खरीद के लेकर के आई है। पैंट जैसा मतलब लेगी भी नहीं है, पैंट भी नहीं है, कुछ इस तरह से है पहनने का। तो वो लेकर के आई खरीद करके, और एक को बोल रही थी आकर के ना कि अरे इसको मैं क्यों लेकर के आ गई, मुझे दूसरे कलर का लाना चाहिए था, शायद मैं इसे ना पहनूं। तो मैंने कहा अगर तूने इसे नहीं पहना ना तो तू पिटेगी मेरे से ना, क्योंकि इसकी आदत है। ये क्या करती है, कोई भी चीज़ खरीद लाएगी और फिर उसे बोलेगी कि ना नहीं मैं नहीं पहन रही, मेरे को चुभ रहा है, मुझे अजीब सा हो रहा है इसे, ऐसे करके ना। तो मैंने जब खरीदती तभी सोचा कर अपनी चीज़ों के बारे में ना कि भाई तुझे कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही। तो इस वाली पैंट को बोल रही थी, नहीं इस वाली को नहीं, दूसरे वाली जो नीचे रखी हुई है, उसे बोल रही थी कि ना मैं इसको शायद ना पहनूं। मैंने कहा अच्छा अगर नहीं पहनेगी तो पिटेगी। और यहाँ पर सोना ने क्या कर रखा था, गुल्लक के अंदर ना अपनी एक उसकी वो है खिलौना है उसका ना एक, तो साइकिल सवार है, तो उसका सर उतार के गुल्लक के अंदर डाल रखा था। अब मुझसे बोल रही थी निकाल दो निकाल दो, वो निकल ही नहीं रहा गुल्लक में से। तो मैं कोशिश कर रही थी, अभी आपने देखा ना पीछे गुल्लक में से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वो निकला ही नहीं। तो फिर मैंने उसको ऐसे बंद करके रख दिया कि नहीं नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो मैं लेके आई थी ये आइसक्रीम जमाने के लिए मोल्ड ना, और दोनों बहनें लगी पड़ी कि हम खोलेंगे। तो नैना ने इतना जोर लगाया, उससे पन्नी फटी ही नहीं, तो मैंने फिर फाड़ दी। मैंने कहा इतना तो आसान है नैना, तो क्या कर रही है। तो फिर सोना ने मेरे हाथ से छीन लिया कि लाओ मैं फाड़ देती हूँ। तो अभी हम देख रहे थे, और अब बच्चों का ना ऐसा लग रहा है कि मम्मी बस कब आइसक्रीम बनाओगी, कब बनाओगी आइसक्रीम ना, हमें मतलब खानी है, जल्दी से बनाओ इसके अंदर। मतलब सोना को तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इसमें डालूंगी, उसके डालते ना आइसक्रीम बन जाएगी, इसको ऐसा लग रहा है। तो मैंने आपको बताया कि दाल में उबाल करके गई थी, तो मैंने उड़द चने की दाल उबाल के गई हूँ, क्योंकि देर होनी थी। मुझे पता था कि हाँ जब देर से निकली हूँ तो घर पहुँचते पहुँचते देर हो ही जाएगी, इसलिए। तो चलिए अब चलते हैं सीधा किचन में, और जो हमारी खाने की तैयारी रह गई है थोड़ी सी, उसे पूरा करते हैं। तो जी अभी मैं आई अपनी फ्रेंड के घर से, और दाल में पहले उबाल के चली गई थी ना, मुझे पता था थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि उसका घर मार्केट में है और फिर थोड़ा मार्केट घूमना तो बनता ही है ना, इसलिए मैं दाल छोकूंगी। तो उड़द चने की दाल बना रही हूँ, साथ में चावल बना रही हूँ, और रोटियां बनाऊंगी सिर्फ हैप्पी के लिए। तो मैं पहले तो जी अभी मैं खाली कर रही हूँ नमक, क्योंकि नमक खाली हो चुका है, मतलब नमक का डिब्बा खाली हो चुका है। तो मैं नमक को डिब्बे में डाल रही थी, और ये मेरी बर्नी है छोटी सी कांच की, जिसमें मैं हमेशा नमक रखती हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं इसके अंदर डाल रही थी नमक, और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि देखो मैं चाय तो पी के आई थी उसके घर से ना वैसे, लेकिन फिर भी ना अपने घर की चाय की बात ही कुछ और होती है। मैं इत्मीनान से बैठ के चाय पीऊँगी, इसलिए तो अभी चाय बना रही हूँ। तो देखो दाल तो बिल्कुल छुप गई है, और चाय बन रही है उस तरफ वाली गैस पर। अब मैं चाय पीऊँगी आराम से बैठ करके, और चावल भी मैंने गैस पे रख दिए हैं। तो ये चलिए बस अब पियेंगे चाय, और खाना हमारा बन ही गया है, बस चावलों में सीटी आनी बाकी है। तो इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी कल मिलेंगे आपसे एक नए दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।